जय श्री कृष्ण। आज का टॉपिक है हु एम आई, वास्तव में मैं कौन हूं। शास्त्र और संत कहते हैं ईश्वर के विषय में, ईश्वर सर्वत्र है, सब समय में है, सब में विद्यमान है और वो अविनाशी सत्ता है। आद सत जुगाद सत नानक होसी भी सच। ये ईश्वर के विषय में अविनाशी सत्ता जिसका कभी विनाश नहीं होता। हर प्रत्येक मनुष्य को जिस भी चीज का ज्ञान होगा, जिस भी चीज का ज्ञान होगा, चाहे वो देख के ज्ञान को प्राप्त करे, सुन के ज्ञान को प्राप्त करे, चख के ज्ञान को स्पर्श करे या स्पर्श करके ज्ञान को प्राप्त करे, किसी भी ज्ञान इंद्रिय के द्वारा वो किसी भी चीज का ज्ञान को प्राप्त कर ले, जिस भी चीज का ज्ञान प्राप्त करेगा देर सवेर वो नाश को प्राप्त हो जाएगी। एक ही चीज है जिसका हमें कभी ज्ञान नहीं होता, वो है हमारा अंतरात्मा। आत्मा का ज्ञान किसी को नहीं होता। संत कहते हैं कि जिस भी चीज को हम जानेंगे, जो भी चीज हमारे जानने में आती है, वो विनाश को प्राप्त हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, देर सवेर नाश को प्राप्त हो जाएगी। एक ही चीज है जो हमारे जानने में नहीं आती, वो है हमारा अंतरात्मा। मनुष्य की दृष्टि शनि की दृष्टि है। जिस भी चीज पे पड़ेगी, जिस भी चीज का ज्ञान प्राप्त करेगा, वो नाश को प्राप्त हो जाएगी और अपने अंतरात्मा की तरफ इसकी दृष्टि नहीं जाती, इसलिए ये नाश को प्राप्त नहीं होता। ये अविनाशी है। ईश्वर किसको कहते हैं? जो अविनाशी है। अंतरात्मा अविनाशी, आत्मा ही परमात्मा है। तत्व रूप से आत्मा ही परमात्मा है। शिव तत्व कहो, राम तत्व कहो, कृष्ण तत्व कहो, उनका जो आत्मा है और हमारा जो आत्मा है एक ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। तो तत्व रूप से आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा को ही जानना है। आत्मा को ही जानने से हमें ईश्वर का ज्ञान होगा, उस परम सत्ता का ज्ञान होगा। आप पहचाने ताछो जाने। गुरबानी कहती है कि जो अपने को पहचान जाता है उसके सब संशय समाप्त हो जाते हैं। अपने आत्मा का ज्ञान होने मात्र से जो भी संशय है मनुष्य के सारे, इस पूरी सृष्टि का जो आदि कारण है तो अंतरात्मा है, उसका ज्ञान होने मात्र से आपके सब संशय समाप्त हो जाते हैं। तो बात आती है आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त करें? हम छोटे थे तो हमारी एक इंग्लिश की बुक थी, उसमें एक स्टोरी थी द 6 वाइज मैन। उसमें क्या होता है, 6 युवक गांव से शहर जाते हैं नौकरी करने के लिए, और गांव से वो चलते हैं तो उनके रास्ते में एक नदी पड़ती है जिसको तैर के पार करना होता है। वो 6 युवक उस नदी को तैर के पार करते हैं और उस पार जाके उनमें से एक कहता है कि चलो काउंट कर लें, हम 6 के 6 हैं, कोई हम में से नदी में तो नहीं बह गया। तो वो क्या करता, पहले ने काउंट किया 1 2 3 4 5 तक काउंट किया, बोला एक तो डूब गया। तो दूसरे ने कहा हो सकता है तुमने गलत गिना हो, मैं गिनता हूँ। उसने भी गिना 1 2 3 4 5, बारी बारी सबने गिना और गिनती 5 ही आई। उसके पश्चात वो रोने लगे कि हम में से एक डूब गया। इतने में कोई बुद्धिमान व्यक्ति पास से गुजरा, उसने देखा कि ये रो रहे हैं और उसने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? कहते ऐसे ऐसे हम शहर नौकरी के लिए जा रहे थे तो हम में से एक जो है वो नदी में डूब गया। तो उन्होंने देखा कि आप कितने लोग चले थे? 6 लोग चले थे, आप 5 ही रह गए। तो उन्होंने देखा है तो ये 6 के 6, लेकिन उन्होंने कहा आपने कैसे काउंट किया? तो उन्होंने बताया, वो समझ गए कि क्या कारण है। उन्होंने फिर क्या किया, खुद काउंट करके दिया 1 2 3 4 5 6, देखो तुम 6 के 6 हो। उसके पश्चात वो खुश हो गए। तो ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम हर जगह ईश्वर देखते हैं। पीपल में ईश्वर देखेंगे, गाय माता में ईश्वर देखेंगे, नदियों में ईश्वर को देखते हैं, पहाड़ों में ईश्वर की कल्पना करते हैं। हर एक जगह, हर कण में ईश्वर विद्यमान है। हर जगह उस सत्ता को नमस्कार करते हैं, पर अंदर नहीं देखते। सर्वत्र ईश्वर है। अगर सब जगह ईश्वर है तो यहां भी है। सब समय में ईश्वर है, सब समय में ईश्वर है तो अभी भी है। सब में ईश्वर है, सब में ईश्वर है तो हमें भी ईश्वर है। अगर ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें अंतरात्मा का ज्ञान चाहिए। और जिस प्रकार इस कहानी में एक थर्ड पर्सन ने उनको 6 होने का ज्ञान करवाया, इसी तरह से हमें उत्तम गुरु, सतगुरु, जिसने खुद आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया है, आत्मा को रियलाइज किया है, ऐसे सदगुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। इसके बिना कोई चारा नहीं है। कबीर जी कहते हैं
बिन सतगुरु कोई ना ही पाए, कोई कोटिन करे उपाय, करोड़ों उपाय कर ले, विभिन्न प्रकार की साधनाएं कर ले, दान पुण्य स्नान, अलग अलग विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जितनी भी कर ले, अलग अलग साधनाएं कितनी भी कर ले, लेकिन बिन सतगुरु के इस अंतरात्मा का रियलाइजेशन नहीं होता। जिसने अंतरात्मा का ज्ञान पाया है, जो सतगुरु, जिसे सत्य का ज्ञान हुआ है, सतगुरु किसे कहते हैं? जिसको सत्य का ज्ञान हुआ है, जिसने इस सत्य आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके रखा है, उसकी शरण में जाएंगे तो वो हमारी बाहर मुक्ता को खत्म करके हमें अंतर्मुख करेगा और हमारे इन 9 द्वारों से ध्यान को हटा के हमारे 10वें द्वार पे फिक्स करेगा, और देर सवेर वो फिर 10वां द्वार खुलता है। उसके बाद हमें अंतरात्मा का ज्ञान होता है, उसके पश्चात सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। अब ये 10वां द्वार इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहला द्वार है हमारी गुद्दा द्वार, दूसरा द्वार है हमारे पेशाब करने की इंद्री, तीसरा है हमारा मुंह, चौथी इंद्री है ये कान, ये 5वीं, ये 6ठी, ये 7वीं, ये 8वीं, ये 9वीं और ये 10वां द्वार। सदगुरु हमें बहिर्मुखता खत्म करके, हमें ज्ञान प्राप्त करके हमारे ध्यान को अंतर्मुख करता है, शक्तिपात करता है हमारे ऊपर। उसमें इतनी समर्थता होती है कि साधक के ऊपर शक्तिपात करके उसकी बहिर्मुखता को समाप्त करके ध्यान अंदर लेके जाता है। और जैसे ही ध्यान अंदर 10वें द्वार पे जाता है और 10वां द्वार खुलता है, उसके पश्चात सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। ईश्वर तो क्या, इस कुल सृष्टि का आदि कारण जो ये अंतरात्मा है, इसका ज्ञान होने मात्र से सारे इशू रिजॉल्व हो जाते हैं। तो हु एम आई? मैं आत्मा हूं, मैं लाइट हूं, मैं वो तत्व हूं जिससे ये संपूर्ण सृष्टि अस्तित्व में आई है। इसका ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें बहिर्मुखता को समाप्त करना है, और बहिर्मुखता समाप्त स्वयं से कभी भी नहीं होगी। इसके लिए सदगुरु की शरणागति चाहिए, उत्तम गुरु का सानिध्य चाहिए। तो मैं हूं आत्मा, ये था आज का टॉपिक। फिर मिलेंगे इसी चैनल पे। जय श्री कृष्ण।